हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखिए हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। देखिए चैप्टर 3 का नाम है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले भी देखिए चैप्टर 3 की हमने कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है परख एनालिसिस यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। देखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एक एग्जाम में आपके, चाहे वो एनुअल एग्जाम हो चाहे वो आपका त्रैमासिक या अर्धवार्षिक एग्जाम में, सभी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए परख एनालिसिस को समझने के पहले हमने आपको एक वीडियो इसके पहले प्रोवाइड कराई है जिसमें हमने आपको पढ़ाया है बंध्यता यानी कि बांझपन क्या होती है। तो देखिए बांझपन समझते हैं पहले होती क्या है, इनफर्टिलिटी क्या होती है। कुछ दंपतियों में क्या होता है, अर्थात कुछ जोड़ों या कपल में या पति पत्नियों में यदि लगातार 1-2 वर्षों तक असुरक्षित संभोग होता है, उसके पश्चात भी यदि संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बंध्यता या बांझपन कहते हैं। अब बंध्यता किसी के भी कारण हो सकती है, वो तो पुरुष के कारण भी हो सकती है और महिला के कारण भी हो सकती है। तो इसका रीजन भी हमने आपको बताया है, यानी कि पुरुषों में और स्त्रियों दोनों में बंध्यता का कारण हमने आपको ये भी करा दिया। यदि अभी आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बंध्यता या बांझपन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कुछ दंपतियों में क्या होता है कि लगातार असुरक्षित तरीके के बाद भी 1-2 वर्षों तक संभोग के पश्चात भी संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि कुछ सहायक जनन तकनीकें विकसित की गई है, यानी कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है विकसित की गई है, अर्थात डेवलप की गई है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो सहायक जनन तकनीकें हैं, सहायक जनन तकनीकें क्या होती है, अर्थात इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ART यानी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहां पे आपको याद रखना है कि जो ART है अर्थात जो सहायक जनन तकनीकें हैं, ये तकनीकें बनाई ही गई है बेसिकली जो बांझपन से ग्रसित स्त्रियां हैं उन स्त्रियों में इसका इलाज करने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में यदि आप इसको देखें तो देखिए बांझपन की स्थिति से ग्रसित यदि कोई व्यक्ति है तो उनका इलाज करने पर कुछ दंपति गर्भाधारण एवं संतानोत्पत्ति में सफल हो जाते हैं, परंतु कुछ दंपति में उपचार के बावजूद भी वे गर्भाधारण एवं संतान उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अब कोई महिला यदि बांझपन से ग्रसित है अर्थात बंध्यता या बांझपन से ग्रसित है तो उसका मान लीजिए इलाज के दौरान कुछ महिलाओं का तो किसी कदर ठीक भी हो जाएगा, लेकिन अधिकतर महिलाओं में आप देखेंगे कि बंध्यता या बांझपन से जो ग्रसित महिला है उसका इलाज या उपचार के बावजूद भी उसमें गर्भाधारण नहीं हो पाता है, तो गर्भाधारण में वो असफल हो जाती हैं। तो इनके लिए ART यानी कि सहायक जनन तकनीकें जो है अपनाई गई है। ART बेसिकली प्रजनन तकनीकों का एक समूह होता है। इसके अंतर्गत कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनके माध्यम से गर्भाधान या आप कह सकते हैं कि गर्भाधारण कराया जा सकता है, अर्थात ऐसी स्त्रियों में भी जो कि गर्भाधारण करने में अयोग्य है। इन टेक्नोलॉजी या इन तकनीक को विकसित करके या इन तकनीकों के माध्यम से बंध्यता या बांझपन से छुटकारा मिल सकता है। तो ART प्रजनन तरीकों या प्रजनन तकनीकों का एक समूह होता है जिसके द्वारा प्रजनन में अक्षम या बांझपन से ग्रसित जो दंपतियां होती है उनको गर्भाधारण में सहायता मिलती है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है बंध्यता या बांझपन क्या होता है। तो बंध्यता या बांझपन आपको पता हो गया कि कई दंपतियों में लगातार यदि मैथुन की क्रिया हुई अर्थात लगातार संभोग हुआ, उसके पश्चात भी यदि संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो इसे हम बंध्यता कहते हैं। अब बंध्यता से छुटकारा पाने के लिए ये ART यानी कि सहायक जनन तकनीकें जो हैं विकसित की गई है। इन तकनीकों का प्रयोग करके गर्भाधारण अर्थात गर्भ को धारण किया जा सकता है। तो ऐसी महिलाएं बेसिकली जो कि गर्भाधारण करने में सक्षम नहीं होती अर्थात योग्य नहीं होती हैं, उनके लिए इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और बेसिकली जो यह विधि होती है अंडाशय से अंडाणु एवं वृषण से शुक्राणु निकालकर उनमें कृत्रिम वीर्य सेचन व भ्रूण विकास में सहायता मिलती है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस तकनीक में किया क्या जाएगा, जो भी सहायक जनन तकनीकें हैं, जितनी भी सहायक जनन तकनीकें हैं, इनमें सब में क्या किया जाएगा कि कृत्रिम रूप से अंडाशय से अंडाणु और वृषण से शुक्राणु को निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो विधियां हैं पूरी यानी ART जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो तकनीक है, ये बंध्यता या बांझपन से ग्रसित स्त्रियों में गर्भाधारण कराने हेतु
तकनीक या टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ऐसी स्त्रियों में भी गर्भाधारण या संतानोत्पत्ति हो सकती है जो कि गर्भाधारण करने के योग्य नहीं होती हैं। तो इसी में से एक तकनीक है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि इसको बेसिकली आप पात्रे निषेचन या परख नली शिशु भी कह सकते हैं। तो परख नली शिशु अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि कुछ ऐसी स्त्रियां होती है जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं होती हैं, अर्थात ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं, यानी गर्भाधारण करने में असमर्थ होती हैं। तब ऐसी स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए ही शिशु परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस तकनीक में आपको याद रखना है कि इस तकनीक में स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु तथा शुक्राणु को परख नली में लेकर के निषेचन कराते हैं। यह चीज मेन आपको याद रखनी है। यानी जो परख नली शिशु तकनीक है या टेस्ट ट्यूब बेबी है, इस तकनीक में आपको याद रखना है कि एक हमको टेस्ट ट्यूब लेना है। क्या लेना है? एक हमको टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में कृत्रिम रूप से आपको स्त्रियों का अनिषेचित अंडाणु निकालना है और पुरुषों के वृषण से शुक्राणु, और इनको आपस में परख नली में लेकर के रखना है और निषेचन कराना है। यानी इस तकनीक में आपको याद रखना कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक हमको टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब या परख नली में क्या करना है कि कृत्रिम रूप से जो महिला है उसके अंडाणु को बाहर निकाला जाएगा और पुरुष से शुक्राणु को बाहर निकाला जाएगा, और उन दोनों को यानी शुक्राणु और अंडाणु, ये देख सकते हैं हमारे पास ओवम भी है और हमारे पास स्पर्म भी है, इन दोनों को परख नली में निषेचन कराते हैं। क्योंकि आपको पता है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपस में जब मेल व फीमेल गैमीट आपस में जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं, क्योंकि युग्मक आपस में संलयित होते हैं। तो आप यहां पे पाएंगे कि सबसे पहले टेस्ट ट्यूब या परख नली में कृत्रिम रूप से आपको अनिषेचित अंडाणु, मतलब ऐसा अंडाणु मादा का लेना है जो कि अभी निषेचित नहीं हुआ है। तो मादा का अंडाणु बाहर निकालना है और पुरुष के वृषण से शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से बाहर निकालना है, और इनको एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के निषेचन कराते हैं। अर्थात इनमें जब आपस में शुक्राणु और अंडाणु को मिलाएंगे तो निषेचन होगा। फिर निषेचन के बाद आपको पता है कि क्या होता है। निषेचन के बाद एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जाइगोट। तो निषेचन के बाद क्या हुआ? निषेचन में आपस में एक हमारे पास मेल गैमीट है, दूसरा फीमेल गैमीट, यानी नर युग्मक हुआ मादा युग्मक। नर युग्मक हमारा क्या है? स्पर्म है, और मादा युग्मक क्या है? हमारा ओवम है। तो नर युग्मक हुआ मादा युग्मक जब आपस में मिले तो यह एक डिप्लॉइड यानी कि यह एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। अब देखिए, जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट से बनता है भ्रूण। तो जाइगोट से भ्रूण तो बनता है, लेकिन जाइगोट में क्या होता है? जैसे ही जाइगोट बनता है उसमें लगातार विभाजन या विदलन की क्रिया होने लगती है। तो आपको याद रखना है कि विभाजन या विदलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप एक 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है। क्या बनता है? 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण। तो पहले जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा? 32 कोश की अवस्था वाला। तो जाइगोट में क्या होगा? लगातार विभाजन होगा। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16, 16 से 32। तो जब 32 कोशिकीय अवस्था वाला जब भ्रूण बन जाएगा, और इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो 32 कोशिकीय अवस्था वाला जब भ्रूण बन जाएगा, कहां बन जाएगा? ये जब बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इसके पश्चात क्या करेंगे? इस ब्लास्टोसिस्ट को, यानी जो 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण है, इसको महिला के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में ले जाकर के क्या कर देंगे? स्थापित कर देंगे। और गर्भाशय में ले जाकर के जब स्थापित कर देंगे तो फिर इस शिशु का विकास जो है आगे कहां होगा? गर्भाशय में होगा। चूंकि यहां पे परख नली के माध्यम से शिशु का विकास हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने क्या किया कि कृत्रिम रूप से कृत्रिम यंत्रों की सहायता से शुक्राणु और अंडाणु को हमने बाहर निकाला और उसको एक परख नली या टेस्ट ट्यूब में हमने लेकर के निषेचन कराया। तो निषेचन के बाद क्या बना? आपस में जाइगोट बना, और जाइगोट एक डिप्लॉइड संरचना होती है। जाइगोट में देखिए क्या होता है? लगातार विदलन या विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो जाइगोट में विदलन या विभाजन के परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का। तो इसी 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम कहां ले जाते हैं? इसको ले जाकर के मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है।
और फिर उसके जो आगे का विकास है, अगला विकास जो होता है यूट्रस के अंदर जो अगला विकास होता है भ्रूण का, वो कहां होता है? गर्भाशय में होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि शिशु का निर्माण होता है फिर, और इस प्रकार के शिशु के निर्माण को हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि जो निषेचन हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ? परख नली में हुआ है। और शिशु निर्माण की जो प्रक्रिया है इसकी स्टार्टिंग वह किसके माध्यम से हुई है? तो परख नली के माध्यम से हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। अब इसमें एक चीज और आपको जरूर ध्यान देनी है, जैसे यदि हम इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि संसार में सबसे पहले यदि हम बात करते हैं परख नली शिशु कहां बना, तो यह बना ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सबसे पहले वहां के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन में सबसे पहला जो है एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। और बेसिकली जो है यह एक लड़की थी, यह एक फीमेल थी, अर्थात यह एक क्या थी? लड़की थी। और इसका नाम क्या था? तो लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन आपको याद रखना है सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? लुइस ब्राउन। कब बनी? तो यह 15 जुलाई 1978 में इसका जन्म हुआ। कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ। और फिर 2004 में इसके संयोग से फिर इसके बच्चे भी हुए। तो यानी आपको याद रखना है कि संसार में सबसे पहले जो परख नली शिशु का जन्म हुआ वो 25 जुलाई 1978 में कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था लुइस ब्राउन। और इसके पीछे इसके पीछे जो वैज्ञानिकों की मेहनत थी उसमें दो वैज्ञानिक प्रमुख रूप से थे, एक का नाम था स्ट्रेप्टो और दूसरे थे एडवर्ड्स। इन दोनों ने मिलकर के इस लुइस ब्राउन बेबी का निर्माण किया, अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया। तो यदि आपसे पूछें कि सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है, तो आपको बताना है लुइस ब्राउन। तो उम्मीद करता हूं कि देखिए पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया है ना टेस्ट ट्यूब बेबी की, इसमें कुछ नहीं है। इसमें केवल और केवल आपको याद रखना है कि ऐसी दंपतियां या ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भाधारण नहीं कर सकती हैं, अर्थात गर्भाधारण करने के योग्य नहीं होती हैं, तो उन स्त्रियों के लिए यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि उस स्त्री के अंडाणु को बाहर निकाला जाता है और साथ ही साथ शुक्राणु को भी बाहर निकाला जाता है किसी भी पुरुष के वृषण से। अब उसको आपस में शुक्राणु और अंडाणु को किसी टेस्ट ट्यूब या परख नली में लेकर के निषेचन कराते हैं और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। फिर इस जाइगोट में विदलन या विभाजन होता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप आपको याद रखना है कि 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है और इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को ले जाकर के फिर मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और फिर उसके अगला विकास जो होता है भ्रूण का वो कहां होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। तो इस प्रकार से एक शिशु यानी कि परख नली शिशु का निर्माण हो जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हो जाता है। वहीं यदि ये पूछा जाए कि भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो भारत में जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है तो इसको भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कौन है, तो आपको यहां पे बताना है कि कनुप्रिया अग्रवाल जो है ये भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो बेसिकली आपको वर्ड की जरूर याद रखना है, कई बार अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में कि सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो लुइस ब्राउन उसका नाम है और यह एक लड़की थी जिसका जन्म कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। तो बेसिकली परख नली शिशु उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।